हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो अभी मुझे यहाँ बाहर को अंदर को सारे घर में मतलब झाड़ू पोछा करना है। तो अभी सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। रात को कितना भी समेट कर सो जाओ, सुबह को थोड़ा बहुत फैला मिलता ही है। तो अभी मैं सोफ़ों के कवर ठीक कर देती हूँ, फिर उसके बाद में मुझे झाड़ू लगानी है। और बच्चे अभी सो रहे हैं। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है 3-4 दिन से, तो इसीलिए चारपाई बाहर ही लगा लेते हैं, बाहर ही सो जाते हैं। तो बाहर ठंड होती है अच्छी, पंखा भी लगाते हैं लेकिन फिर भी ठंड हो जाती है बाहर अच्छी। और जो है बच्चे अभी दोनों ही सो रहे हैं, तो मैंने अंदर को झाड़ू लगा दी है, किचन में लगानी रह रही है और इधर को। तो बस ये सब काम करने के बाद ही फिर मुझे दूध भी गर्म करना है। अभी जो गाय का दूध लाए हैं निकाल करके वो भी गर्म करूँगी, और बच्चों के पीने के लिए भी दूध गर्म करना है। और हमारे घर में सुबह को सूरज निकलते ही धूप आ जाती है। तो सारे घर में देखें किस तरह से धूप आई हुई है, बहुत तेज़ धूप है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। किचन में भी सुबह और दोपहर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, जब खुला घर है तो यहाँ पर इसी तरह से होता है। धूल मिट्टी बहुत आती है खुले घर में और धूप भी बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन जो भी है काम तो सब करने ही होते हैं। और अभी हमने यहाँ पर जो पंखा लगा रखा है ये इसके तार निकालने हैं मुझे, तो इसके तार जो है लपेट कर रख दूँगी, पंखे को अंदर कमरे में रख कर आऊँगी। और अभी मच्छरदानी लगा रखी है, मच्छरदानी भी हटानी है। इतने सारे काम हो जाते हैं सुबह को, रात को भी इतने सारे काम होते हैं, इतना सारा इंतजाम करके सोना पड़ता है। फिर सुबह को उठो, फिर पंखा हटाओ, मच्छरदानी हटाओ, चारपाई अंदर डालो, कितना सारा काम हो जाता है। इसमें भी बहुत जो है टाइम लगता है। और रात मैंने चूल्हे पर ही रोटियां भी बनाई थी, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लग रही थी। तो थोड़ी सी जो आ गई इसमें अंगीठी में भी है। अब हम अंगीठी को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इससे पानी गर्म करते थे, तो अब 4-5 दिन से पानी गर्म नहीं करते हैं। तो बस जो इसके अंदर थोड़ी सी राख रह रही थी और थोड़ा सा कूड़ा है, वो सब निकाल कर जो है बाहर मैं तसले में रख आऊँगी। जो हमारा गोबर का कूड़े का तसला होता है ना, उसी में डाल दूँगी, जिससे कि कूड़ी पर यह कूड़ा चला जाएगा। और इस पतीली को भी अच्छे से साफ़ करके मांज करके रखूँगी, क्योंकि अब पानी की ज़रूरत नहीं है। जब तक गर्म पानी करते थे तब तक तो ऐसे ही था, लेकिन अब ज़रूरत नहीं पड़ती पानी की। गर्मी बहुत होने जो लगी है, इसलिए ठंडे पानी में ही नहाते हैं। और हमारे गांव का पानी तो है भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, एकदम बर्फ़ के जैसा है। नल का पानी भी ऐसा होता है जैसा कि फ्रिज का पानी होता है। और अभी वो सब काम करने के बाद में फिर अभी मुझे मच्छरदानी हटानी है। ये डबल चारपाई पर लग जाती है, डबल मच्छरदानी है। कैसे हो आप? मेरा नाम सिताक्षी और ये मैंने मिट्टी के टॉयज बनाए हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी छान है, ये मेरी वो जिसमें आटा छानते हैं वो है, ये मेरी दूध छाननी, ये मेरे 2 चमचे और ये पूरी उतारने का। और ये मेरा कुकर, ये मेरी चकला बेलन है, और ये मेरा हॉट पॉट है जिसके अंदर मैंने खाना बनाया हुआ है। और ये देखिए, ये मेरी 3 कटोरी है, ये मेरी गर्मियों की वो है जो वाटर बोतल होती है ना, वो है। ये मेरे गिलास है, ये मेरी आइसक्रीम है, और ये मेरा फ्रीज। आपको कैसा लगा?
और ये मेरी वो है जिसमें हम खाना बनाते हैं, चूल्हा। और ये मेरे ढकना है, ये मेरे रिमोट है, ये मेरी टीवी है, और ये प्रेस है, ये जिसमें हम खाना बनाते हैं, चाय, ये वो है। और ये चक्की है, ये सिलबट्टा है, ये मेरी स्कूटी है, ये मेरी घड़ी। और ये देखो मेरा बेड, ये इसके 2 तकिए हैं। ये मैंने गैस बनाई है, पहली गैस है। और ये देखिए, और ये सिलेंडर बनाया है। ये पुराने ज़माने का फ़ोन बना दिया था मैंने। ये गाय है जिस ये चारा खा रही है। आपको अच्छे लगे सामान मेरे? और ये घड़ी भी है साथ में। कैसे लगे आपको मेरे सामान? मेरी गुड़िया, और ये मेरे प्यार सेंटा क्लॉज है। और अगर आपको मेरी मीनू बुआ के चैनल अच्छे लगे तो उनको, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और अभी आपने जो देखा, ये छोटी सी लड़की जो है आपको अपने बनाए हुए मिट्टी के टॉयज़ दिखा रही थी। तो कितने सुंदर ये टॉयज़ बनाए हैं इस बच्ची ने। और ये मेरी भाभी की भतीजी है। तो आज सुबह ही इसका कॉल आया था, कहती कि बुआ जी मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर टॉयज़ बनाए हैं, तो आप उन्हें अपनी वीडियो में ज़रूर ऐड करना। और मुझे देखती हूँ मेरे टॉयज़ किस को कितने पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस छोटी सी बच्ची के ये सारे खिलौने पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी जो है मेरा सारा सुबह का काम जो है निपट गया है। अभी सारा स्लेब साफ़ करना है मुझे, और फिर यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए रखना है। और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, और उसके बाद फिर बनाऊँगी सुबह का नाश्ता, खाना जो भी कुछ बनेगा फिर वही बनाऊँगी। तब तक बच्चे भी जाग जाएंगे, वे भी उठ जाएंगे सो करके। और अभी मैं नहाकर आ गई हूँ। तो मैंने आज अपना ये येलो वाला सूट पहना है। मैंने सोचा इस सूट को कभी कभार गर्मी में पहन लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे सारे कॉलर वाले सूट हैं उनमें आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो इसलिए मैंने सोचा जो सिंपल गले के सूट है वही पहन लेती हूँ आजकल। और बस अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मेकअप करना है, फिर करूँगी आप लोगों से बातें। किट्टी पिट्टी, किट्टी पिट्टी, चलो बाहर जाओ। किट्टी जाओ बाहर, किट्टी बाहर जाओ। किट्टी चलो, चलो बाहर चलो, चलो किट्टी बाहर चलो। ओहो, दोनों बहनों की लड़ाई हो गई। दोनों बहनों की लड़ाई बच गई भाई। पतली ने मोटी को डा दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं अभी 8। तो मैंने सुबह का जो है सारा काम फिनिश कर लिया। गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रही है। आज क्या 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अभी मैं पंखे के नीचे बैठी हूँ, लेकिन फिर भी पसीना आ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और हमारे निकलती जो सूरज की धूप है वो एकदम आ जाती है। जैसे सुबह को सूरज निकलता है तभी धूप आती है, तो सारे बरामदे में अंदर तक धूप रहती है। पर्दे लगा दो तो तोंस रहती है फिर भी। और अभी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। सुबह का जो चाय दूध बनना है वो बना दिया। बच्चे अभी सो रहे हैं, परी उठ गई है आज, गिप्पी अभी सो रहा है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ना जैमी के, वे दोनों उठ गए हैं और पिंजरे में नहीं बंद रहे थे। दोनों बहुत चाँव चाँव कर रहे थे, तो उनको बाहर निकालना था, इसलिए मैंने परी को जगा दिया। उनका ध्यान रखेगी, क्योंकि अगर मैं काम करूँगी तो फिर उनका ध्यान कैसे रखूँगी। वो ना कोई भी चीज़ पड़ी है, सब चीज़ खा रहे हैं, सब चीज़ों को मुँह में देते हैं, पड़ता है। मैंने परी को जगा दिया है। और जो है दूध गैस पर रख के आई हूँ, दूध गर्म होने लग रहा है। उसके बाद मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। जो है सुबह का नाश्ता आज मैंने नहीं बनाया, एकदम दोपहर का खाना ही बना दूंगी। क्योंकि नाश्ता बनाती हूँ ना तो बस मैं और मम्मी ही खाते हैं, बाकी और कोई नहीं खाता। बनाती हूँ क्योंकि पराठे जो है हम सभी को नुकसान देते हैं, एसिडिटी करते हैं, इसलिए मैं कम ही बनाती हूँ। और ये देखिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन जो जामी के बच्चे हैं एकदम दौड़ दौड़ के अंदर आ रहे, बाहर जा रहे, बहुत परेशान करे, तो परी का ध्यान रख रही है। और आज का जो वीडियो है वो मैंने इसलिए बनाया है
क्योंकि आज मुझे रमा जी से बात करनी है। मैं बहुत दिन से उनसे बात करना सोच रही हूँ, लेकिन उनसे किसी भी तरह से बात नहीं हो पा रही है। तो रमा जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रही होंगी तो प्लीज़ एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बहुत मन है मेरा आपसे बात करने का। और जैसा कि आप जो डेली व्लॉग बनाते हो ना, मैं आपके सारी वीडियोस देखती हूँ और आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आयान कितना क्यूट है, बहुत क्यूट बेबी है आयान। और आपके जो हस्बैंड है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख करके। तो रमा जी, आपकी वीडियो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, बहुत अच्छी लगती है। आपके जैसी वीडियो मैं नहीं बना पाती, कोशिश भी करूँ तो नहीं बना पाती, क्योंकि आपकी वीडियो तो बहुत अच्छी होती है। मैंने आपकी वीडियो पर कई बार कमेंट भी किए हैं कि आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। वैसे भी आपकी वीडियो मुझे अच्छी लगती है तो मैं कई बार आपकी वीडियो पर कमेंट भी करती हूँ, लेकिन शायद आपने मेरे कमेंट ना पढ़े हों, क्योंकि आपके जो कमेंट है वो लाखों में आते हैं, आपके पास हज़ारों लाखों में कमेंट्स आते हैं। तो इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता, और इतने सारे कमेंट्स को हम देखें ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता। कोई कोई जो मैसेज है, कमेंट है, वो छूट जाता है, इतना मैं समझती हूँ। तो मैं ये भी नहीं कहती कि आपने रिप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इतने सारे कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल कि आज की वीडियो में आपसे बोल ही देती हूँ कि प्लीज़ आप एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए। और अगर आपको सही लगता है मुझसे बात करना तो प्लीज़ आप मुझसे बात कर लें एक बार। अगर आप कहें तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकती हूँ, नहीं तो आप कमेंट्स में जो है किस तरह से मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, अपनी ईमेल आईडी से बात कर सकती हैं। तो मैंने सोचा किस तरह से आपकी अपनी बात आप तक पहुंचाऊं, तो बस मुझे इसका एक ही माध्यम नज़र आया कि मैं अपनी वीडियो के ज़रिए ही अपनी बात आप तक पहुंचा सकती हूं। और आप हर रोज़ खाने में नई नई डिश बनाती हैं, नई नई रेसिपीज़ शेयर करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। मैं भी कई बार ट्राई करने की सोचती हूँ आपकी रेसिपी देख करके कि आपने कितनी अच्छी रेसिपी बनाई है। लेकिन जब पहली बार बनाते हैं तो थोड़ी सी जो गड़बड़ हो ही जाती है किसी भी चीज़ में, लेकिन जब बार बार बनाते हैं तो बनाना आ ही जाता है। बट आपकी जो रेसिपी होती हैं वे बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा होगा। तो बस मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर अभी इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।